तो 90,05,00,000 की हमारी गाड़ी पड़ने वाली है। तो 90,05,00,000 की हमारी गाड़ी पड़ने वाली है। तो 90,05,00,000 की हमारी गाड़ी पड़ने वाली है। भाई इतने में तो 2 फॉर्च्यूनर आ जाए। दोस्तों मुझे पता है कि जो हमारी पिछली वीडियो थी फोर्ड एंडेवर वाली, उसमें जो गाड़ी का प्राइस है 91 लाख का पहुंच गया था, कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया था। तो इसलिए आज मैंने एक प्लान बनाया है, एक ऐसा प्लान जिससे हम फोर्ड एंडेवर को इंडिया में बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे करे, बिना कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे, बिना कोई टैक्सेस पे करे इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं और इंडिया में चला सकते हैं। और इसकी जो प्लानिंग है एकदम ऐसे करी है कि जो 2023 वाली फॉर्च्यूनर है उसके लॉन्च से पहले ये गाड़ी आ भी जाएगी, और जब तक 2023 वाली फॉर्च्यूनर का लॉन्च होगा इस गाड़ी का रिटर्न भी हो जाएगा, हमारे पैसे भी वापस आ जाएंगे। और आप सोच रहे होगे 21वीं सदी में इंडिया में ये कैसे संभव है, पर ये है, संभव है, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया चीज का आविष्कार हुआ था कुछ साल पहले जिसका नाम है ATA कारनेट, जो कि एक ऐसी चीज है जिससे आप गाड़ी को इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं बिना कोई टैक्सेस पे करे, बिना कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करे, भले जो गाड़ी है वो लेफ्ट हैंड ड्राइव हो या फिर राइट हैंड ड्राइव हो, पेट्रोल हो या डीजल हो। तो अगर मैं आपको ATA कारनेट एक्सप्लेन करूं तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है जो कि आप किसी भी चीज के लिए ले सकते हैं। और ये जो यूनिवर्सल डॉक्यूमेंट है 78 डिफरेंट कंट्रीज में चलता है, और इसका मेन एम है कि छोटी वाली फर्म्स को और बिजनेसेस को हेल्प करता है कि मान लो कि किसी भी बिजनेस को कोई भी ऐसी चीज है जो कि दूसरी कंट्री में लेके जानी है और टेम्परेरी बेसिस के लिए लेके जानी है, मतलब 1 साल से कम के लिए, तो वो बिना इंपोर्ट ड्यूटी पे करे, बिना कोई टैक्सेस पे करे उसे वापस लेके जा सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं, और फिर जब उसका यूज खत्म होता है उसे वापस ला सकते हैं बिना कोई टैक्सेस पे करे, एकदम सस्ते में। और ये जो मैंने आपको 78 डिफरेंट कंट्रीज बताई थी इसमें हमारा इंडिया भी आता है, तो इसलिए भाई हम इसे यूज कर सकते हैं। तो हाँ भाई मेरी शक्ल आ ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, नया लग रहा होगा, पर आने वाली वीडियोस में थोड़ा और आपको दिखने वाला है ये सब। और अब देखते हैं कि जो ATA कारनेट है उसमें हम कौन सी टाइप की कार्स को इंडिया में इंपोर्ट कर सकते हैं और कौन से टाइप की चीजों को। तो भाई ये सारी लिस्ट है जो उनसे आप गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमेबल डिस्पोजेबल आइटम्स, तो मान लो कोई पपीता वगैरह है जो कि खत्म हो सकती है, उसका आप इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते ATA कारनेट से। फिर है आइटम्स इंटेंडेड टू बी गिवन अवे। तो दोस्तों सॉरी, मैंने सोचा था कि जो फोर्ड एंडेवर है उसका गिव अवे कर दूंगा इंडिया में, लेकिन ये तो भाई कह रहे कि गिव अवे कर नहीं सकते, तो इसलिए सॉरी, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर है आइटम्स ऑलरेडी सोल्ड और ऑफर्ड फॉर सेल। तो फॉर एग्जांपल अगर फोर्ड एंडेवर इंडिया में ऑलरेडी बिक रही है फिर मैं इसे ATA कारनेट से इंडिया में ला नहीं सकता, पर ये तो भाई चली गई है इंडिया से, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, बढ़िया, हम इस गाड़ी को इंपोर्ट करेंगे। फिर है अनमाउंटेड जेम्स और जेमस्टोन्स, भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, अल्कोहलिक बेवरेजेस, दारू वारू नहीं ला सकते, और गुड्स इंटेंडेड फॉर प्रोसेसिंग और रिपेयर। नई भाई एकदम नई गाड़ी लाएंगे, तो भाई हमें टेंशन नहीं है, हमारी जो गाड़ी है इनमें से किसी कैटेगरी में आती नहीं है। और दोस्तों क्योंकि मेरी जो शक्ल है ऐसे काफी अलग से आ रही है, तो इसलिए एक आपको चीज करनी है यार, है ना, इस पे जो लाल वाला बटन है ना, रुको, वो भाई मुश्किल हो रही है, वो दबा दिया, ये लाल वाले बटन को दबा देना, घंटी को भी दबा देना, ठीक है, ये घंटी आई, इसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना। बढ़िया भाई, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएंगे, जो महिंद्रा ने हमें गोल दिया वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब जो हमारा अगला काम है कि जो ATA कारनेट का पूरा प्रोसीजर है वो समझना है, जिसमें हमारा पहला काम है कि जो हमारी गाड़ी है उसकी एकदम डिटेल में हमें इनवॉइस बनवानी है फोर्ड से या फिर जहां से भी हम ले रहे हैं, और जो इनवॉइस है उसमें गाड़ी के बारे में एक एक डिटेल होनी चाहिए कि कब ली थी और कितने प्राइस में ली थी, उसमें कितना टैक्स पे करा उस वाली कंट्री में। तो उसकी टेंशन नहीं है, एकदम बढ़िया से इनवॉइस बनवा लेंगे और दिखा देंगे हमारे हेड ऑफिस को। फिर दोस्तों जो हमारा अगला स्टेप है वो थोड़ा महंगा है, थोड़ा पैसे वैसे चाहिए उसमें, जिसमें हमें जो ATA कारनेट वाला ऑफिस है उसमें थोड़ी सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना पड़ेगा, जो कि रिफंड हो जाएंगे जब हम गाड़ी को वापस लेके जाएंगे। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है महंगा इसलिए है क्योंकि ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उतना होने वाला है जितना जो हमारे इंडिया पे गाड़ियों पे इंपोर्ट ड्यूटी है प्लस 10% एक्स्ट्रा। तो हमारे इंडिया में गाड़ियों पे 100% की इंपोर्ट ड्यूटी है और उस पे 10% और, तो हमें 110% जो हमारी गाड़ी का इनवॉइस प्राइस है उतनी अमाउंट हमें ATA कारनेट को एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करानी पड़ेगी। तो भाई ये तो थोड़ा महंगा सौदा पड़ गया, और वैसे तो ये रिफंडेबल है, पर अगर आप लगाओ कि हम गाड़ी को इंडिया में 11 महीने के लिए रखते हैं तो उतने महीनों के लिए जो वो अमाउंट है उसका इंटरेस्ट एक तरह से आप मान लो 10% के हिसाब से वो चला गया, 4-5 लाख रुपए का खर्चा हो गया हमारा। और जो ATA कारनेट है वो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट इसलिए लेते हैं कि मान लो कि हम गाड़ी को इंडिया में ले आए, बढ़िया चला रहे हैं, उसके 12 महीने का जो पूरा पीरियड है वो खत्म हो गया, उसके बाद हम गाड़ी को वापस लेके गए नहीं और उसके इंडिया में पूरे मजे ले रहे हैं, तो भाई ये पंतिया को बंद करने के लिए और हमारे जैसे जो ओवर स्मार्ट लोग हैं उनकी तरह सोच के ही उन्होंने ये वाला सिस्टम रखा है, ताकि जो बंदा है जो कि गाड़ी को इंडिया में ला रहा है वो गाड़ी को वापस ले जाए लीगली, और ऐसा ना करे कि इंडिया में रख ली गाड़ी और बोल रहा है कि भाई मेरी गाड़ी चोरी हो गई। फिर दोस्तों
ऑब्वियसली अगर आप इंडिया में गाड़ी ला रहे हैं तो आपको उसकी इंश्योरेंस करानी पड़ेगी, और जो इंश्योरेंस है उसके जो पेपर है आपको सबमिट कराने पड़ेंगे एटीए कार्नेट को। और ये जो इंश्योरेंस है ऐसा नहीं है आप किसी भी ऐसे पॉलिसी बाजार से करा लो ऑनलाइन फोन पे। और इसके लिए जो एटीए कार्नेट है उन्होंने एक फीकी जो कि FICCI है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसको अपॉइंट करा हुआ है जो कि सारा एटीए कार्नेट वाले जो गुड्स होते हैं उनकी इंश्योरेंस को हैंडल करते हैं। और इसकी जो परसेंटेज है काफी हाई होती है, 5% की भी होती है। तो इसलिए भाई 3-4 लाख रुपए इसमें भी हमारा खर्चा आने वाला है। फिर दोस्तों जो हमारा एटीए कार्नेट है वो ये सब करने के लिए ऑब्वियसली थोड़ी फीस तो लेगा ही। और जो हमारी गाड़ी है वो 25 लाख से ऊपर की है तो इस पर अराउंड 30,000 रुपए की फीस लेगा एटीए कार्नेट, जो कि मैं मानता हूँ कि चलो कुछ भी नहीं है भाई। अगर हमारी गाड़ी इंडिया में आ पा रही है और हम फॉर्च्यूनर को उसकी औकात दिखा पा रही है तो 10 लाख भी ले लो, कुछ नहीं जाता भाई। तो दोस्तों अब हमने ये सब कर लिया है। अब जो हमारी फोर्ड एंडेवर है हमारे इंडिया की रोड पे आ चुकी है। अब हम इसे बढ़िया चला सकते हैं हमारे इंडिया की देसी रोड्स पे। तो अब जो अगला काम है वो काफी सिंपल है। आपको किसी भी टोयोटा के डीलरशिप पे जाना है और वहां पे इस गाड़ी को दिखाना है टोयोटा के सेल्स पर्सन को, और उसको दिखाना है कि जो आपकी लेजेंडर है कितनी चोमू गाड़ी है एज कम्पेयर टू नई वाली फोर्ड एंडेवर, और उससे भाई सॉरी वॉरी बुलवा देना। और ऐसे दोस्तों जो हमारा गाड़ी है इंडिया में बढ़िया चलेगी, हम उसके बढ़िया मजे लेंगे। और फिर 12 महीने बीत जाते हैं Many months later. और अब समय आ जाता है कि जो हमारा मेहमान है उसे घर से निकालने का घर से निकालने का नहीं, उसकी विदाई करने का, क्योंकि 12 महीने हो चुके हैं और हमें जेल हो सकती है अगर हम वापस ना करें। और इसी बीच में जो मैंने अपनी प्रेडिक्शन करी है और जो डॉट्स को जोड़ा है, मेरे ख्याल से जब हमारी जो फोर्ड एंडेवर है वो इंडिया में होगी तभी जो नई वाली फॉर्च्यूनर है उसका लॉन्च भी हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट में, एटलीस्ट जो उसकी नई वाली जनरेशन है। तो इसलिए भाई हमें पता चल जाएगा कि जो नई वाली फॉर्च्यूनर है क्या उसके लिए वेट करना चाहिए था या फिर नहीं। पर अब दोस्तों विदाई का जो ऑफिशियल समय है वो आ चुका है। हमें जो गाड़ी है उसे वापस लेके जाना है जहां से हमने ली थी, और जो हमारे पास प्रूफ है कि जो गाड़ी है वापस चली गई है, फॉर एग्जांपल उसके फ्रेट के चार्जेस वगैरह या फिर उसकी कंट्री में लैंड होने के प्रूफ, वो हमें एटीए कार्नेट को सबमिट करना है ताकि जो हमारी सिक्योरिटी मनी है वो रिलीज कर दे। और जो हमारे पैसे बचे हैं उससे हम जो 2023 वाली फॉर्च्यूनर है वो ले ले जब वो इंडिया में लॉन्च होगी। तो अब दोस्तों मैंने क्या सोचा है, क्यों ना हम कारवर्सल प्रोस भी जो फिकी है या फिर जो एटीए कार्नेट है उन्हें मेल भेजे कि हमें जो नई वाली एंडेवर है उसको इंडिया में इंपोर्ट करना है, और देखते हैं भाई उनका क्या रिप्लाई आता है। तो ये भाई उनकी ऑफिशियल आईडी atiacarnet@FICCI.com। अब सब्जेक्ट लिखते हैं भाई इंपोर्ट ऑफ एंडेवर, हाय कार्नेट, What's up? दिस इज हर्ष अब्बर फ्रॉम इंडिया, न्यू 2022 फोर्ड एंडेवर टू इंडिया, हाउ कैन वी डू दैट कारवर्सल। तो भाई ये लो हमने जो ईमेल है वो तो सेंड कर दी है, और अब देखते हैं भाई क्या रिप्लाई आता है इस वाली ईमेल का। और यही था आज की वीडियो में कि कैसे हम जो फोर्ड एंडेवर है उसको इंडिया में ला सकते हैं बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे करे, और एकदम परफेक्टली टाइम कर सकते हैं 2023 वाली फॉर्च्यूनर के लॉन्च के पहले। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे।